नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने थंबनेल में देखा है, हम आज अविकारी शब्द है, जो हमारे अवयव शब्द है, उसका भाग ब या भाग नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो हिंदी विषय वस्तु को लेकर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो करंट की अपडेट्स को लेकर, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर हिंदी विषय वस्तु की जो टेस्ट सीरीज चल रही है क्विज के मोड में, उसके माध्यम से जुड़े हुए हो। आप हमारे साथ साइकोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, लास्ट हमारा 17 अक्टूबर को जो टेस्ट होने वाला, लेंथी कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट होने वाला, उसकी वजह से जुड़े हुए आप हमारे मैटर को अपने साथियों के बीच में भी साझा करें। और अगर आप कोई नया साथी मुझे सुन रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक पूरी हिंदी की सीरीज आ रही है, आप हिंदी को पढ़िएगा और एंजॉय कीजिएगा। आज अपन बात कर रहे हैं अविकारी शब्दों में अवयव शब्द। अविकारी शब्दों में हमने पहला एक वीडियोस देख लिया है, जिसमें हमने मूलतः 2 अविकारी शब्दों के बारे में चर्चा कर ली है। कौन कौन से थे? अभी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अवयव कौन से होते हैं? अवयव शब्द होते हैं, अवयव का शाब्दिक अर्थ होता है अ यानी नहीं, व्यय यानी खर्च, जो क्या नहीं हो, खर्च नहीं हो। दूसरा देखते हैं, जो क्या ना हो, खर्च ना हो। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार वाक्य में अपना रूप नहीं बदलते। वाक्य में अपना रूप नहीं बदलते। वाक्य का चाहे लिंग बदल जाए, चाहे काल बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, लेकिन वाक्य में कभी भी जो अवयव शब्द होते हैं वो अपना रूप नहीं बदलते। जैसे मैंने लिखा, वह हमेशा बाजार जाता है, वह हमेशा बाजार जाती है। यहाँ भी बाजार है, यहाँ हमेशा है, यहाँ भी हमेशा है। इसके बाद देखिए, वह हमेशा बाजार जाते थे, वे हमेशा बाजार जाते थे। लेकिन बाजार शब्द क्या है? बाजार शब्द संज्ञा है, यहाँ भी बाजार शब्द संज्ञा है, यहाँ भी बाजार शब्द क्या है? संज्ञा है। हमने देखा कि वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अतिरिक्त होते हैं, क्रिया के अतिरिक्त होते हैं, वो क्या होते हैं? अवयव शब्द होते हैं, है ना। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकार के आधार पर जो शब्दों को 2 विभाजन पढ़ा हमने। विकारी शब्दों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया थे, अविकारी शब्दों में ये थे। तो इसमें जो हमेशा शब्द है, जैसे वह बाजार जाता है यानी यहाँ पुल्लिंग है, वह हमेशा बाजार जाती है यानी यहाँ स्त्रीलिंग है, वे हमेशा बाजार जाती यानी ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ये दोनों क्या थे? एक वचन थे। यहाँ के लिए क्या होगी? जो भूतकाल की है, और यहाँ किसकी है? वर्तमान काल की है। आप यहाँ देखेंगे, इनकी वजह से किसी में, इस शब्द में, हमेशा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमेशा शब्द क्या है? हमेशा शब्द क्या है? हमारा अविकारी शब्द है या अवयव शब्द है। इससे पहले वीडियोस में हमने 2 क्रिया विशेष सॉरी अवयव जो शब्द थे उन पे चर्चा कर ली थी। अब हम 3 नंबर का जो अवयव शब्द है उसका नाम क्या है? एक तो संबंध बोधक अवयव शब्द और एक है विषम्यादि बोधक अवयव शब्द। देखते हैं संबंध बोधक अवयव शब्द क्या होते हैं। वाक्य में, किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, ये शब्द लगने के साथ दूसरे शब्द के साथ क्या कर दे? संबंध कर दे। वाक्य के किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर ये क्या कर देते हैं? उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ कर देते हैं। फिर से सुनिएगा, वाक्य में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है उसके साथ लग जाती हैं ये शब्द, और वाक्य में प्रयुक्त कोई अन्य शब्द है उसके साथ क्या कर देते हैं? इसका संबंध कर देते हैं। तो इस संबंध करने की वजह से ये शब्द कौन से कहलाते हैं? संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जो संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 प्रकार के अवयव कराए थे। एक तो क्रिया विशेषण था और एक था जो संयोजन और वियोजन वाला था। संयोजक थे, जो संयोजक चेन जिन्हें संयोजक अवयव बोलते हैं। एक था क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले वो क्रिया विशेषण थे। और संयोजन में क्या था? एक संयोजक थे और एक वियोजक थे। वाक्य को या तो तोड़ते हैं या फिर जोड़ते हैं, वाक्य का विभाजन करते हैं या फिर जोड़ते हैं। संबंध में क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के अंदर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये शब्द लग के दूसरी या संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या कर देते हैं? उसका संबंध कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अवयव बोलते हैं। सबसे पहले इसके विभाजन हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा कैटेगराइज करें तो 8-9 भेद होते हैं इसके। एक हो गया काल बोधक। कौन सा हो गया? काल बोधक। दूसरा हो गया स्थान बोधक। तीसरा हो गया दिशावाचक। चौथा हो गया साधनवाचक, फिर विरुद्ध वाचक, फिर संघवाचक, फिर समतावाचक, फिर विषयवाचक, और फिर कौन सा है? तुलनावाचक। सबसे पहले देखिएगा कालवाचक या कालबोधक जो संबंध अवयव कौन से होते हैं? एक होते हैं पहले, पीछे, उपरांत, आगे। जैसे जो पहले जा रहा है वह राम है। जो पहले जा रहा है वो राम है। जो शब्द क्या है हमारा? जो शब्द सर्वनाम है।
सर्वनाम के साथ लगकर दूसरा वाक्य में शब्द कौन सा है? राम है। इन दोनों की वजह से इन दोनों को क्या कर दिया इसने? सम्मत कर दिया। और उसके बाद पहले पहले राम गया, फिर श्याम गया, पहले और फिर शब्द है पहले आया, ये भी क्या है? कालबोधक हो गया। फिर स्थान के बारे में बताए, सामने खड़ा लड़का मेरा भाई है। सामने खड़ा लड़का, लड़का और भाई के बीच में क्या कर दिया? सम्बन्ध कर दिया। भीतर खड़ा, और भीतर रमेश खड़ा है, भीतर रमेश खड़ा है। निकट अभय खड़ा है। यहाँ तुम बैठो, तुम क्या है? सर्वनाम है। और यहाँ के साथ और बैठने के साथ क्या कर दिया इसने? क्रिया कर दी। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद में और क्या करना है अपने को? एक है दिशावाचक। दिशावाचक में क्या होता है? आसपास हो गया, और हो गया, पार हो गया, तरफ हो गया। इस प्रकार के जो अवयव शब्द होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसमें? दिशावाचक में। उसके बाद होता है साधनवाचक। साधनवाचक में क्या होता है? द्वारा, सहारे, मध्यम। द्वारा, सहारे, मध्यम। जैसे मैं आपको किसके द्वारा पढ़ा रहा हूँ? पेन के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। ये द्वारा शब्द पेन और पढ़ाने के बीच में क्या कर रहा है? संबंध करता है। उसके बाद में विरुद्धवाचक। विरुद्ध में क्या होता है? विरुद्ध की भावना होती है। राम के विपरीत श्याम है। राम और श्याम के बीच में विपरीत शब्द है, ये इनको जोड़ रहा है, संबंध कर रहा है, लेकिन किस भाव में? विरुद्धाभास में। विरुद्ध हो सकता है, रावण के विरुद्ध राम था और ये विरुद्ध हो गया। उसके बाद खिलाफ हो गया, भारत के खिलाफ पाकिस्तान आज मैच में उतरेगी। हमने खिलाफ शब्द देके भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया? संबंध कर दिया। इसके बाद में क्या है? संघवाचक। संघवाचक में क्या होता है? साथ होता है, संग होता है, सहचर होता है। हम जैसे शब्दों को यूज करते हैं, राम साथ सीता के, राम संग सीता के, मैं संग मेरे विद्यार्थियों में, मैं सहचर विद्यार्थियों के, हमने मेरे और विद्यार्थियों के बीच में संबंध बताया। हमने संग से संबंध बता देते हैं, हम साथ से क्या बताते हैं? संबंध बता देते हैं। तो ये भी संबंधवाचक हो गया। उसके बाद समतावाचक। समतावाचक में क्या होता है? भांति होता है, समान होता है, तुल्य होता है, योग होता है। जैसे तुल्य या समान, इस पेन के समान, इस मार्कर के समान डिजिटल मार्कर नहीं है। तो हमने क्या किया? इस मार्कर और उस मार्कर के बीच में संबंध कर दिया, लेकिन समता के रूप में बताते हुए। गेहूं के समान बाजरा नहीं है, बाजरे के समान गेहूं नहीं है, क्योंकि बाजरा विशिष्ट होता है। उसके बाद हमने बात की विषयवाचक। विषय में क्या होता है? विषय हो गया, भरोसे हो गया, बाबत हो गया, नाम हो गया। राम के नाम पत्र लिखा, श्याम के नाम पत्र लिखा, सीता के नाम पत्र लिखा। हम क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। और बाबत में जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें भी संबंध करते हैं। किसके लिए? आकस्मिक अवकाश चाहिए, किसके लिए? जरूरी कार्य होने पर। जरूरी कार्य और आकस्मिक अवकाश के बीच में हमने संबंध कर दिया। किस क्या शब्द देके? बाबत शब्द दे दिया। उसके बाद देखिए तुलनावाचक। तुलना की जाती है अपेक्षा। अपेक्षा कि गर्मी की अपेक्षा सर्दी अच्छी है। गर्मी और सर्दी के बीच में हमने अपेक्षा शब्द देके क्या कर दिया? संबंध कर दिया। आगे यानी इस तरफ गर्मी है, आगे ठंड है, आगे ठंड है। तो आगे शब्द से गर्मी और ठंड के बीच में हमने क्या कर दिया? तुलना कर दी। तुलनात्मक संबंधबोधक हो गया। सामने में भी क्या होता है? तुलनात्मक संबंधबोधक अवयव होते हैं। इस प्रकार से हमने बात की कि जिस प्रकार संज्ञा में कोई संज्ञा किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये शब्द मिलकर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या कर देते हैं? संबंध कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधबोधक अवयव शब्द बोलते हैं। तो उसके बाद होता है विषम्यादिबोधक अवयव शब्द। कौन से शब्द? विषम्यादिबोधक अवयव शब्द। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भाव। वाक्य में क्या होता है? जब हम कोई ऐसे शब्द पढ़े जिसे हमें आश्चर्य लगे, विस्मय हो, शोक हो, घृणा हो, प्रशंसा हो, प्रसन्नता हो, भय लगे आदि जो भावों को प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं, वो कौन से अवयव होते हैं? वो विषम्यादिबोधक अवयव होते हैं। जैसे सबसे पहले आश्चर्य, ऐसे शब्द जिनको पढ़ने के बाद वाक्य में हमें क्या लगे? आश्चर्य लगे। जैसे क्या, क्या, इसके बाद अरे, है ना? और जैसे ये आश्चर्य है, ओहो, हाँ, सच है, ओहो। ऐसे जो शब्द होते हैं क्या बताते हैं हमें? आश्चर्य बताते हैं। जैसे आप पढ़ के देखिएगा, पढ़िएगा, क्या देख रहे हैं? पढ़िएगा, क्या, अरे, ओहो, हाँ, सच, ओ। ऐसे शब्द क्या देते हैं? आश्चर्य देते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो गया ना। इसके बाद शोक, जो हमें दुख दे, उफ, हाय, हाय, आह, हे राम, अब क्या होगा, है ना? इस प्रकार के ये शब्द क्या देते हैं? शोक देते हैं, हर्ष, खुशी देते हैं, वाह, धन्य, आह। ऐसे जो शब्द हैं वो क्या देते हैं?
हर्ष देते हैं, वाक्य में ऐसे लगे, वाह क्या बात है ना, धन्य है ना। उसके बाद में जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, वो भी विस्मयादिबोधक होते हैं, जैसे शाबाश, बहुत बढ़िया, वाह, माता पिता को नाम रोशन करो। उसके बाद में अति सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति, प्रशंसा कर रहे हैं हम किसी की, ठीक है। उसके बाद में क्या हो, क्रोध हो, क्रोध में क्या होता है, क्रोध में व्यक्ति क्रोधित होकर किसी को डांटता है, जैसे अरे इधर आ। उसके बाद में चुप, अरे, बच्चों को जब क्लास में टीचर डांटता है तो क्या कहता है, अरे चुप। इस प्रकार के जो शब्द है वो क्रोधवश किए जाते हैं, इसलिए ये भी किसके हैं, विस्मयादिबोधक के। उसके बाद भय में भी बहुत सारे शब्द कहे जाते हैं, जैसे हाय, बाप रे, हाय, बाप रे, ये भय में कहे जाते हैं, है ना। उसके बाद जब अपने किसी चल रहे थे और किसी ऐसी वस्तु पे पाँव आ जाते तो अपने क्या कहते हैं, बाप रे, मारे, है ना, ऐसा अपने क्या बोलते हैं, भयवश बोलते हैं। उसके बाद चेतावनी, चेतावनी में हम कैसे बोलते हैं, खबरदार, क्या बोलते हैं, खबरदार, बच्चों, बचो, क्या बोलते हैं, बचो, इस काम से बचो, सावधान, सावधान हो गया, खबरदार हो गया। ये जो चेतावनी वाली वर्ड है वो क्या लिखे जाते हैं, यहाँ लिखे जाते हैं, सावधान। जैसे कभी अलाउंसमेंट किया जाता है क्या बोलते हैं, सावधान, सभी ध्यान से सुनो, चेतावनी दी जाती है। घृणा, घृणा में क्या होता है, हम घृणा करते हैं तब ये बोलते हैं, छी 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 छी, है ना। धिक्कार, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। उफ, धत, थ थ, ऐसे भी बोलते हैं, थ थ थ थ। इस प्रकार के जो शब्द बोले जाते हैं वो क्या देते हैं, घृणा देते हैं। इसके बाद जब इच्छा प्रकट की जाती है तो क्या बोलते हैं, काश भगवान मुझे भी एक गाड़ी देता, काश मैं भी आज इतना पढ़ लिख के इस पद पे पहुंच जाता, हाय भगवान मेरे को भी ये देना, है ना। इस प्रकार के जो शब्द है वो हमें क्या प्रकट करवाते हैं, इच्छा प्रकट करवाते हैं। संबोधन भी क्या होता है, संबोधन दिया जाता है, जैसे अजी, हे, अरे, सुनते हो, इस प्रकार से हम किसी को कुछ बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, तब इस प्रकार के जो शब्द यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, विस्मयादिबोधक अवयव होते हैं। अवयव हमने बात की किस प्रकार से क्रिया विशेषण थे जो क्रिया से पहले लग के उसकी विशेषता बता रहे थे। उसके बाद में हमने बात की कि किस प्रकार से संयोजन का काम कर रहे थे, एक संयोजक था, एक वियोजक था। वाक्य में ऐसे शब्द जो एक वाक्य शब्द या वाक्यांश को जोड़ने का काम कर रहे थे या उसे तोड़ने का काम कर रहे थे, मैंने बताया था। जब मैं आपको वाक्य वाक्य विचार कराऊंगा वहां पर संयुक्त वाक्य के जितने भी शब्द होंगे वो सारे संयोजक अवयव शब्द होंगे। कौन से होंगे, संयोजक अवयव शब्द होंगे। उसके बाद मैंने आज संबंध बोधक अवयव शब्द कराए। संबंध बोधक अवयव शब्द में मैंने बहुत सारे प्रकार बताए। काल, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्द से कर दे, संबंध कर दे। जैसे काल बोधक था, पहले पीछे उपरांत आगे ऐसे शब्द लगे थे। स्थान बोधक था, दिशा था, साधनवाचक था, विरुद्धवाचक था, संघवाचक था, समतावाचक था, विषयवाचक था, तुलनावाचक था। तुलना में हम क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे अपेक्षा, आगे, सामने, ऐसे शब्दों से। उसके बाद हमने क्या किया, विस्मयादिबोधक अवयव किया। इसमें मैंने बताया था कि जब हम शब्दों को बोले हमें क्या लगे, आश्चर्य लगे, विस्मय लगे, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार का जो बोध कराएं वो कौन से होते हैं, विस्मयादिबोधक अवयव शब्द होते हैं। या हमने देखा आश्चर्यबोधक होते हैं, जिससे हमें आश्चर्य लगे, जैसे क्या, अरे, ओ, ए। शोक बोधक थे, जैसे उफ, आ, हाय, हे राम। हर्षबोधक में वाह, धन्य, आह। प्रशंसा में शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध में क्या था, अरे चुप रहो, भय, हाय, बाप रे। इस प्रकार के जो शब्द थे वो सारे किस्में थे, विस्मयादिबोधक अवयव थे। इससे इसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक है अव्ययकारी शब्द का जो दूसरा पार्ट है वो पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ उम्मीद अकेडमी की जो ये इनिशिएटिव है आपके लिए लाभकारी होगा। अगर जितने भी साथी मुझे पहली बार सुन रहे, आप हमारे उम्मीद अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए तो वहाँ पर भी आइए और उसे भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।